मैं बड़ी डंके की चोट पर कह रहा हूं कि मैंने आपसे मिलने के लिए कोई जरूरत नहीं समझी, ना मुझे आपका नंबर चाहिए। आप पॉडकास्ट पर आती हैं, आप बात करती हैं, आप करिए। मेरे लिए आप महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो है वो महत्वपूर्ण है। मेरे लिए वो घटना महत्वपूर्ण है। मेरे लिए वो, अगर सुशांत नहीं भी होते, कोई और होते, तब भी मैं इसी शिद्दत से इस मुद्दे को उठाए रहता। आज पोर्शे केस को अगर कोई अर्नब उठा रहे हैं तो मैं उनको बधाई देता हूं। पोर्शे में उठा रहे हैं वो, जब वो थकेंगे पोर्शे से तो मैं उठा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जिस दिन वो थक जाएंगे पोर्शे से, उनको लगने लगेगा कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं उठा लूंगा। इसलिए ये रिले दौर है। अगर कोई थकेगा तो क्यूबाइट नेटवर्क यहां जिंदा है, उठा लेगा उस केस को, चिंता मत कीजिए। मैं तब तक अभी पोर्शे में इंटर नहीं कर रहा हूं जब तक कि कोई लोग उसको उठा रहे हैं। लेकिन जिस कोस को लोग उठाना छोड़ दिए हैं, क्यूबाइट नेटवर्क इंटर कर चुका है। इसलिए यह मैं कह रहा हूं कि सबरीना लाल से जब मैं मिला, मैं सबरीना के लाल के साथ जब खड़ा हुआ, उनके साथ भी खड़ा हुआ। मेरा इतिहास है हारे हुए के साथ खड़ा रहना और न्याय की लड़ाई लड़ते रहना। 25 वर्षों से मैंने पत्रकारिता की, अपनी शर्तों पर पत्रकारिता की है, किसी की गुलामी नहीं की। 25 वर्षों से अपनी शर्तों पर मैंने पत्रकारिता की है। और आज मुझे बहुत खुशी है एक बात की कि प्रफुल्ल पटेल ने, ये जो फ्रॉड है, एक पार्टी दिल्ली में जो सत्ता चलाती है, उस फ्रॉड पार्टी के नेता को बहुत धोया। मुझे खुशी है। और आज प्रफुल्ल पटेल के भाषण से मुझे और इशारा मिल गया है कि मामला अब चलेगा महाराष्ट्र में, चिंता मत कीजिए। हेड ऑन लिया उन्होंने संजय सिंह को और कहा ये फ्रॉड पार्टी, ये झूठा आरोप लगा करके सत्ता में बैठे हुए हैं, झूठा आरोप लगा करके राज्यसभा का सांसद बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा। शीला दीक्षित को चोर कहा, कांग्रेस का डॉसियर लेके आए, 27 लोगों के नाम बताए, चिदंबरम से लेकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक। कहा कि मोदी को अगर हिम्मत है तो सोनिया गांधी को जेल भेज करके दिखाएं। इसी सीबीआई, इसी ईडी, इसी इन्वेस्टिगेटिव दूसरी एजेंसी की बारे में यही केजरीवाल उछल उछल के बोलते थे, इंस्टीट्यूशन जिंदा रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशन अगर बुलाता है तो जाते क्यों नहीं है। आज इसी सीबीआई, इसी ईडी की घोर आलोचना करने में लगा हुआ है ये पापी। तो इस पापी की पार्टी को प्रफुल्ल पटेल ने जिस तरह से हेड ऑन लिया है, ये इशारा कर रहा है कुछ और एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजित पवार की पार्टी अब दबने वाली नहीं है। और आज के राज्यसभा में प्रफुल्ल पटेल के भाषण से यह बात साबित हो गई है कि एनसीपी अजित पवार अब इस मुद्दे पर भी मौन नहीं रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी, एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी होगी मजबूती से, और यह मुद्दा तूल पकड़ेगा। बाला साहब का दुहाई देकर के बहुत लोग बच रहे हैं, ये बात सही है। बाला साहेब ने जो काम किया उसके लिए पूरा देश उनके प्रति ऋणी है, लेकिन बाला साहेब की दुहाई देकर के उनके पौत्र ने जो कुकृत्य किया है वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी देश में गृह राज्य मंत्री के बेटे नहीं छोड़ा गया। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आप रडार पर हैं और अब आप रडार पर आ गए हैं। प्रफुल्ल पटेल के आज के भाषण ने यह साबित कर दिया है महाराष्ट्र में बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है। मुझे लगता है जो भी कुछ होगा वो इलेक्शन के बेसिस पर होगा। संपत जी, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या कारण है कि सुशांत के परिवार वाले अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं? आपको क्या लगता है, आप भी जरा बताइए। मैंने प्रियंका के बारे में सोशल मीडिया में लिखा भी था कि आई हैव अ फीलिंग दैट प्रियंका वाज इन कनेक्ट विद स्मिता पारिक, आई एम सॉरी। तो स्मिता पारिक से उनका कनेक्ट रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि स्मिता पारिक का जो जानकारी मुझे ड्राइव से भी मिली थी और कई जगह से मिली थी कि स्मिता पारिक का एनजीओ है जो
संजय गांधी नेशनल पार्क के हिस्से में खुला हुआ था, जिसमें लॉकडाउन के समय में कुछ हुआ था घटनाएं, जिसमें बीजेपी में कुछ जुड़े हुए लोग हैं शिवसेना के, वो हिंट करते हैं कि आदित्य ठाकरे लॉकडाउन के दौरान में उसके एनजीओ के ऑफिस में जाया करता था, शेल्टर में जाया करता था। विजय कुमार तो सिंह वहां पे लिख कुछ रहे हैं हुआ कि साहब एसएसआर के घर वालों को बुलाओ। मैं कभी नहीं बुलाऊंगा, उनको आना होगा तो आएंगे। मैं उन पत्रकारों में नहीं हूं जो पीछे पीछे दौड़ूंगा। मैं सुशांत के घर वालों को न कभी बुलाऊंगा। आपको याद होगा जब हमने जनता की अदालत लगाई, उस वक्त भी मैंने नहीं बुलाया था। मैं नहीं बुलाऊंगा, मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो मुझे संपर्क करें। अगर उनको कुछ बात रखनी है तो रखें, नहीं रखनी है तो अपना वो बहुत सारे पॉडकास्ट पे जाती हैं वो रखें। हमें कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उनसे सवाल पूछ रहा हूं, उनको अदालत में जाना चाहिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं अदालत में, आज श्वेता चुप है, प्रियंका चुप है, विकास सिंह का खंडन नहीं किया। उनको कैमरे पर आकर के बोलना चाहिए था। इंतजार किस बात का है? विकास सिंह ने साफ साफ कहा कि उनके परिवार वालों ने मना किया। इनका खंडन करे उनके परिवार वाले, क्या परेशानी है? एक एडवोकेट ऑलरेडी प्रियंका है, उसके बाद पिता भी शायद उनके एडवोकेट हैं। डिस्पाइट दैट विकास सिंह जी जो एक बाहरी व्यक्ति हैं, और उनका कनेक्ट रहा है विकास सिंह जी का शाहरुख से, पारिवारिक कनेक्ट है शाहरुख खान से। तो इस व्यक्ति को बाहर से कनेक्ट करने की क्या जरूरत है जब परिवार में दो एडवोकेट्स हैं? ये बहुत बड़ा डाउट होता है। और बाकी मैंने आपको बताया कि प्रियंका सिंह हो सकता है स्मिता पारिक से पीछे कनेक्टेड रही हो और वो मुंह ना खोल रही हो। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो तो वही जाने, बट मुझे डाउट इसी बात से होता है कि ऐसा परिवार, अगर मेरा परिवार। एक मिनट, स्मिता पारिक जो हैं वो आपको लगता है कि फडणवीस की तरफ आपका इशारा है? फडणवीस की तरफ से कुछ लोगों को शिवसेना में से निकाल कर शामिल किया गया। मैं उस व्यक्ति का नाम भूल रहा हूं जो कि मीडिया में आके बोले थे। उस वक्त आदित्य ठाकरे को मीडिया में आके बोलने की कोशिश कर रहे थे, हिंट कर रहे थे कि जो आपने लॉकडाउन के दौरान में संजय गांधी नेशनल पार्क में किया उसके बारे में हमें जानकारी है, तो हम उस भेद को खोल दे सकते हैं। तो ऐसा करके हिंट कर रहे थे। तो दैट मीन्स कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। तो ये जो बहुत दिनों से ड्रामा चल रहा है, जिसमें मैंने आपको शायद व्हाट्सएप पे भेजा भी हुआ है, मैंने कल मुंबई पुलिस को अंधेरी के जो है उसमें ऑनलाइन पुलिस कंप्लेन करके कहा है कि एसआईटी आपने बना तो दी है, लेकिन उस एसआईटी का जो बेस है उस बेस के लिए एफआईआर तो चाहिए होती कि आपने एसआईटी में क्या तय किया हुआ है था, किसको भी आपने एलिज्ड क्रिमिनल माना हुआ है, किस जिसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस धारा के हिसाब से करने जा रहे हैं। तो मैंने उस बेसिस पर मैंने लिखा है वो एप्लीकेशन कि आपने वो एसआईटी बनाई है, उस पर मुंबई पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए। और फिर दूसरा एक एप्लीकेशन मैंने दी है एनसीडब्ल्यू विच इज नेशनल एनसीडब्ल्यू का फुल कैसे निकल गया मेरे दिमाग से, चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड जो एनसीडब्ल्यू का ये आपके दिल्ली में है ब्रांच। तो वहां मैंने कल बात की वुमेन एंड चाइल्ड, ये हाँ राइट कमीशन, तो उनसे मैंने बात किया था कमीशन। तो ये कमीशन से मैंने बात किया था, तो फोन पे बात करके मैंने पूछा, जब मैंने उनको ये क्राइम के बारे में बताया कि इतना बड़ा क्राइम है, तो कहने लगे एटलीस्ट आप फर्स्ट फॉर्मल एक कंप्लेन दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तुरंत कंप्लेन दे दिया। उसकी कॉपी भी शायद मैंने आपको भी भेजा हुआ है और हम लोग एक ग्रुप में जुड़े हुए उस पर भी भेजा है मैंने। तो पॉइंट ये है कि मैं जब कुछ कर रहा हूं तो मुंबई पुलिस मुझे थर्ड पार्टी करके नकार देती है, और मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है मुंबई पुलिस के द्वारा कि मैं एक नागरिक होने के नाते एक दूसरे नागरिक की चिंता करूं, उसके अधिकारों की चिंता करूं, जबकि वो मर चुकी है, उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। जबकि मैं उन लोगों में से हूं जो जीव जंतुओं के लिए फिक्र करते हैं। और हम लोग जब जानवरों के लिए एफआईआर कर सकते हैं, जो परेशान होते हैं, उनके साथ शोषण हुआ होता है, उनके साथ रेप हुआ होता है, उनकी हत्या हो गई होती है, जब हम जानवरों के लिए इतने प्रेरित होते हैं, उनके लिए एफआईआर मान ली जाती है। तो एक लड़की के लिए जो कि एक ह्यूमन है, आप हमारे यहाँ पे तो दिक्कत ये है कि संवैधानिक रूप से सनातन धर्म की जो वैल्यूज होती है उसको भी दरकिनार करके इंसान और जानवरों को अलग अलग रूप से देखा जाता है, जबकि हम सभी शाकाहारी और अहिंसावादी जीव हैं। तो हम सबको एक जैसा अगर देखा जाए तो उस हिसाब से मैं अगर गाय के लिए एफआईआर कर सकता हूं जो कि मर गई है या जिसके साथ रेप किया जा रहा है, तो फिर एक लड़की के लिए क्यों नहीं कर सकता मैं? तो ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि हो सकती है। अभी आप एक बार आप दोबारा रिपीट कीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि आपने ये कब कंप्लेन किया एसआईटी को लेकर के, और फिर एनसीडब्ल्यू में क्या कहा आपने? एक बार फिर दोबारा बोलिए, कल आपने किया है?
कल मैंने किया है, और कल ही मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा भी हुआ है, अंबर को भी भेजा है मैंने, बिकॉज अंबर इज टेकिंग केयर ऑफ इट, और मेरे पास डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है नीलेश ओझा जी का, तो अंबर के थ्रू ही सब कुछ होता है। तो मैंने अंबर को और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा हुआ है, एंड उसके अलावा पुलिस की जो कंप्लेन कल की है वो अंधेरी के, क्योंकि मैं अंधेरी एरिया में अभी था, तो वहीं से मैंने कंप्लेन अंधेरी में डाली है। तो आई होप जो नया बीएनएस एक्ट अभी हुआ है उसके तहत ये कंप्लेन अब जो है बीकेसी के एरिया में जहां भी ये लोग रह रहे हैं, आदित्य ठाकरे एंड ऑल, क्योंकि जब मेरी आरटीआई जो मैंने डाली थी इंफॉर्मेशन के लिए कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी आदित्य ठाकरे के केस के बारे में, तो वो आरटीआई भी बीकेसी की तरफ ही कोई पुलिस स्टेशन था उसमें गया था। तो आई बिलीव ये जो कंप्लेन मैंने दी है मुंबई पुलिस को, ये भी वहीं जानी चाहिए बीएनएस के कंप्लेन न्यू एक्ट के तहत। क्या है उस आपका? कंप्लेन में मैंने, हाँ जी, आपने कंप्लेन में क्या पूछा है? कंप्लेन में मैंने ये पूछा है कि जो एसआईटी आपने पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने बनाई है, जिसमें आप ये जांच कर रहे हैं कि दिशा के साथ क्या हुआ था, उसकी रेप और हत्या को लेकर, इसके बारे में मैंने दो चीजें पूछी हैं कि एक तो नीलेश ओझा जी के द्वारा, जो कि हम इस मुद्दे पे हमारी तरफ से वकील हैं, उन्होंने ऑन द मीडिया आपके चैनल के थ्रू, और जब वो सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट, जो आपका जो दिल्ली में जो शुरू हुआ था मुहिम, जिसमें हमने सुशांत का मुद्दा रखा था, वहां पे उसमें एक वीडियो का बाइट था जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जो वॉरियर्स से रिलेटेड चैनल है उन लोगों ने एक छोटा सा क्लिप लिया हुआ था। तो उसमें उन्होंने, वकील साहब ने जो है एज अ जज बोलते हुए कहा है कि द ऑफिसर हु इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, उनके पास ये जानकारी है कि मोबाइल लोकेशंस कई लोगों के वहां पे मिले थे जिस वक्त दिशा सालियान की हत्या हुई है। तो उस वीडियो को मुद्दा बनाकर, और सेकेंडली कि एसआईटी जो आपने बनाई है वो एसआईटी का बेस क्या है, आधार क्या है, अगर कोई एसआईटी आपने बनाई है तो क्या उसके लिए कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले कोई आप कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस की तरफ से, तो वो कार्रवाई बिना कागज के होगी क्या? तो उस एसआईटी का आधार क्या है? तो उस एसआईटी का आधार ये एफआईआर होनी चाहिए, जिसमें अगर आपको प्रूफ चाहिए तो नीलेश ओझा जी का एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम पर एक प्रूफ हो सकता है ये, जो कि उन्होंने ऑन द मीडिया कहा आपके चैनल के द्वारा एज अ जज ऑफ सीसीआई। एंड उसके अलावा वकील साहब ने और भी काफी बाइट्स कई चैनल्स पे दिए हैं, एंड ही हैज पीपल इन कनेक्ट विथ हिम, दोज हु आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। सो बेसिकली ये एफआईआर पहले ही हो जानी चाहिए, उसके बाद जाके एसआईटी गठित होकर पूरा काम होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी लीगली वकील साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वकील साहब ने ये भी कहा था कि 15 दिन शायद हो जाने चाहिए थे, जब आपने पिटीशन दायर की थी उसके बाद ही 15 दिन में शायद एफआईआर हो जानी चाहिए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।